अध्याय 1। रिच डैड और पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में अपनी जिंदगी के दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में बताते हैं। एक तरफ उनके अपने पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। ये दोनों व्यक्तित्व रॉबर्ट के लिए महत्वपूर्ण रहे क्योंकि इनके अलग अलग दृष्टिकोण और विचारधाराएं वित्तीय शिक्षा के प्रति उनकी समझ को आकार देते हैं। पुअर डैड रॉबर्ट के असली पिता एक उच्च शिक्षित सरकारी अधिकारी थे जो मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन वित्तीय रूप से संघर्ष कर रहे थे। वे मानते थे कि अच्छी शिक्षा प्राप्त कर एक सुरक्षित नौकरी पाना सफलता की कुंजी है। दृष्टिकोण पारंपरिक था, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और नौकरी के भरोसे जिंदगी बिताओ। उनके अनुसार संपत्ति बनाने का तरीका नौकरी और स्थिर आय थी और वे बचत को महत्वपूर्ण मानते थे। रिच डैड वहीं रॉबर्ट के दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते थे, कम शिक्षित थे लेकिन बेहद सफल व्यापारी थे। वे वित्तीय रूप से समृद्ध थे और संपत्ति निर्माण में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि केवल शिक्षा से ही आप अमीर नहीं बन सकते, बल्कि वित्तीय ज्ञान उससे भी अधिक जरूरी है। वे लगातार पैसे को समझने, सही निवेश करने और पैसों को अपने लिए काम पर लगाने की बात करते थे। दो अलग दृष्टिकोण। पुअर डैड का ध्यान नौकरी पर था, जहां आय सीमित होती है और सुरक्षित भविष्य की तलाश होती है। वे जोखिम लेने से बचते थे और नौकरी को ही सफलता का मापदंड मानते थे। रिच डैड का ध्यान संपत्ति के निर्माण और व्यवसाय पर था। वे अपने पैसे को बढ़ाने के लिए निवेश करने में विश्वास करते थे और जोखिमों को समझते हुए उनका सामना करते थे। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें केवल पारंपरिक शिक्षा और नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें वित्तीय शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि असली अमीरी तब आती है जब आप अपने पैसे को सही तरीके से निवेश कर उसे अपने लिए काम पर लगाते हैं। अध्याय 2। पैसे के लिए काम करना बनाम पैसे को काम पर लगाना। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि आमतौर पर अधिकांश लोग अपने पूरे जीवन में पैसे के लिए काम करते रहते हैं। वे नौकरी करते हैं, वेतन प्राप्त करते हैं, खर्चे करते हैं और फिर से वही प्रक्रिया दोहराते हैं। वे एक चक्र में फंसे रहते हैं जिसे रॉबर्ट राइट रेस कहते हैं। दूसरी ओर अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। वे ऐसी संपत्ति का निर्माण करते हैं जो उनके लिए लगातार आय उत्पन्न करती रहती है, चाहे वे काम करें या न करें। रॉबर्ट का बचपन का अनुभव। रॉबर्ट ने इस अध्याय में अपने बचपन के अनुभव साझा किए जब उन्होंने पैसे कमाने के लिए नौकरी करना शुरू किया। उन्होंने एक दुकान में काम किया जहां उन्हें कम वेतन मिलता था, लेकिन उन्होंने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उनके पुअर डैड ने कहा था कि नौकरी से कमाए गए पैसे को बचाकर रखना चाहिए और इसे सुरक्षित निवेश में लगाना चाहिए। लेकिन रॉबर्ट के रिच डैड का दृष्टिकोण अलग था। रिच डैड ने कहा, नौकरी करना जरूरी है, लेकिन असली खेल पैसे को सही तरीके से निवेश करने और उसे बढ़ाने का है। उनके अनुसार केवल नौकरी करने से ही अमीरी नहीं आती, बल्कि यह जरूरी है कि जो पैसा हम कमाते हैं उसे काम पर लगाएं और ऐसी संपत्ति का निर्माण करें जो हमें निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम दे सके। पैसे को काम पर लगाना। निवेश का महत्व। रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें यह सिखाया कि निवेश ही असली चाबी है। निवेश का अर्थ है अपने पैसे को इस तरह से लगाना जिससे वह बढ़े और आपके लिए और भी पैसा उत्पन्न करे। उदाहरण के तौर पर रियल एस्टेट में निवेश करना ताकि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो और किराए से आय प्राप्त हो। स्टॉक मार्केट में निवेश करना ताकि कंपनी के मुनाफे से लाभ हो सके। बिजनेस शुरू करना जहां आप खुद मालिक होते हैं और व्यापार बढ़ाकर अधिक पैसा कमा सकते हैं। पैसे के लिए काम करने का नुकसान। जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं वे अक्सर अपनी तनख्वाह के भरोसे होते हैं। उनकी आय सीमित होती है और वे इस बात से डरते हैं कि अगर उनकी नौकरी चली गई तो उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं रहेगा। इस वजह से वे अक्सर तनाव में रहते हैं। उनका ध्यान केवल नौकरी करने और वेतन से खर्चे पूरे करने तक ही सीमित रहता है। पैसे को काम पर लगाना। अमीर बनने का तरीका। रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें यह समझाया कि अमीर बनने के लिए यह जरूरी है कि आप पैसे को काम पर लगाएं। इसका मतलब यह है कि आपको ऐसी संपत्तियों में निवेश करना चाहिए जो आपके लिए लगातार आय उत्पन्न करें।
जैसे जैसे आपका निवेश बढ़ेगा, आपकी आय भी बढ़ेगी और आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकेंगे। इसके साथ ही रिच डैड ने यह भी बताया कि पैसे के लिए काम करने से कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते। आपको यह समझना होगा कि आप पैसे के मालिक हैं, न कि पैसा आपका मालिक है। निष्कर्ष, इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने यह सिखाया कि अमीर लोग और मध्यम वर्ग के लोग किस तरह से अलग सोचते हैं। जबकि मध्यम वर्ग नौकरी पर निर्भर रहता है, अमीर लोग निवेश पर ध्यान देते हैं। पैसे के लिए काम करना एक सीमित आय का स्रोत है, जबकि पैसे को काम पर लगाना आपको अमीर बना सकता है। इसलिए हमें हमेशा नौकरी करने के साथ साथ निवेश के अवसरों की तलाश करनी चाहिए और अपने पैसे को काम पर लगाना चाहिए। चैट जीपीटी सीए। अध्याय 3, वित्तीय साक्षरता का महत्व। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने वित्तीय शिक्षा और उसके महत्व को विस्तार से समझाया है। उन्होंने बताया कि हमारे पारंपरिक स्कूल सिस्टम में पैसे के बारे में सही जानकारी या सिखावन नहीं दी जाती है, जिससे अधिकांश लोग अपनी वित्तीय स्थितियों को समझने और सुधारने में असमर्थ रहते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि वित्तीय साक्षरता आय का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि पैसे को कैसे बचाया जाए, बढ़ाया जाए और किस तरह से उसे आपके लिए काम पर लगाया जाए। इसके बिना लोग अधिक पैसा कमाने के बावजूद वित्तीय रूप से स्थिर नहीं हो पाते और अंततः कर्ज दो और वित्तीय संकट में फंस जाते हैं। लर्डास, संपत्ति और दायित्व। रॉबर्ट के रिच डैड डाउन ने उन्हें यह महत्वपूर्ण पाठ सिखाया कि लोगों के वित्तीय समस्याओं की जड़ अक्सर इस बात को न समझने में होती है कि वह संपत्ति और दायित्व में क्या अंतर है। संपत्ति, एसेट्स, वह होती है जो आपकी बक्सेब में पैसे डालती है, यानी जो आपकी आय बढ़ाती है। इसमें निवेश, रियल एस्टेट, बिजनेस आदि शामिल हो सकते हैं। संपत्तियां आपको निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम देती हैं, जिससे आप वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। दायित्व, लायबिलिटीज, वह होती है जो आपकी अंजेब से पैसे निकालती है। इसमें कर्ज, बड़ी खर्चीली चीजें जैसे कि कार, घर आदि शामिल हो सकते हैं, जो आपकी वित्तीय स्थिति को कमजोर करते हैं। ज्यादातर लोग इन्हें संपत्ति समझकर खरीदते हैं, जबकि ये असल में उनके पैसे को घटाती है। ये डरहा। वित्तीय साक्षरता की कमी का प्रभाव। रॉबर्ट के अनुसार ज्यादातर लोग दीनानी दायित्व को ईएमआई या संपत्तियों समझने की गलती करते हैं। उदाहरण के तौर पर वे एक महंगी कार या बड़ा घर खरीदते हैं, यह सोचकर कि यह उनकी संपत्ति है, जबकि असल में ये उनकी जेब से लगातार पैसा निकालते रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की सोच के कारण लोग अक्सर कर्ज में डूब जाते हैं और वित्तीय आजादी हासिल नहीं कर पाते। वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है? रॉबर्ट का मानना है कि अगर लोगों को यह सिखाया जाए कि कैसे सही ढंग से निवेश करें और अपने पैसे को संपत्ति में बदलें, तो वे अवित्तीय रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। वित्तीय साक्षरता से लोग यह समझ सकते हैं कि अपने पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना है, किस प्रकार की संपत्तियों में निवेश करना है और कैसे दायित्वों से बचना है। रिच डैड ने रॉबर्ट को यह भी सिखाया कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है कि आप उसे कैसे प्रबंधित करते हैं। कई बार लोग ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी कर्ज में रहते हैं, क्योंकि वे यह वित्तीय साक्षरता और की कमी के कारण अपनी आय को ठीक से निवेश नहीं कर पाते। ओर्डा। निष्कर्ष, इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको जाओ वित्तीय रूप से शिक्षित होना पड़ेगा। संपत्ति और दायित्व का सही अर्थ समझना और अपने पैसे को संपत्तियों में बदलने की कला सीखना ही आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। अध्याय 4, बिजनेस का मालिक बनो। रिच डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी को सिखाया कि अमीर लोग अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए बिजनेस और निवेश का सहारा लेते हैं। वे नौकरी मात्र पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते। उनके मुताबिक यदि आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको दूसरों के लिए काम करने के बजाय खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए। यह विचार रॉबर्ट की सोच को पूरी तरह से बदल देता है। बिजनेस के मालिक बनने की आवश्यकता। रिच डैड ने कहा कि नौकरी आपको सुरक्षित आय दे सकती है, लेकिन असली और वित्तीय स्वतंत्रता तब आती है जब आप खुद अपने बिजनेस के मालिक होते हैं। नौकरी करने का मतलब है कि आप हमेशा अपनी आय के लिए
किसी और पर निर्भर रहते हैं। दूसरी ओर बिजनेस का मालिक बनने से आप अपनी माई बाकीन और माई विकासमान के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। दरअसल छोटे बिजनेस की शुरुआत रॉबर्ट ने अपनी शुरुआती जिंदगी के अनुभव साझा किए जब उन्होंने छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए। उनके रिच डैड ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया कि वे खुद का बिजनेस मां खड़ा करें, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। रॉबर्ट ने पेपर डिलीवरी से लेकर छोटे निवेश तक कई तरह के बिजनेस शुरू किए। इन छोटे प्रयासों ने उन्हें व्यावसायिक मानसिकता में विकसित करने में मदद की। नौकरी के बजाय निवेश। रिच डैड के अनुसार नौकरी करना सिर्फ एक अस्थायी उपाय है, जबकि बिजनेस और निवेश आपको लंबी अवधि में मानधनमोस और देशियन और संपत्ति ओन प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि वे अपनी मन कमाई का एक हिस्सा हमेशा निवेश करें ताकि उनकी मॉडर्न संपत्ति और नान बढ़ती रहे। निवेश, चाहे वह रियल एस्टेट में हो या स्टॉक्स में, आपकी आय के स्रोत को विविध बनाता है। आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में कदम। रॉबर्ट ने यह महसूस किया कि बिजनेस शुरू करने और निवेश करने से ही वे बड़ी वित्तीय स्वतंत्रता और हासिल कर सकते हैं। उन्होंने धीरे धीरे अपने बिजनेस और निवेश से पैसिव इनकम प्राप्त करना शुरू किया, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गए। उन्होंने यह भी सीखा कि असली स्वतंत्रता तब होती है जब आपके पास इतने आय स्रोत होते हैं कि आपको दिन रात काम करने की जरूरत न पड़े। निष्कर्ष, रिच डैड का मुख्य सबक यह था कि नौकरी या स्ता करना जरूरी हो सकता है, लेकिन आपको अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बिजनेस और निवेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रॉबर्ट ने इसी सिद्धांत के आधार पर अपने जीवन को सफल बनाया और दूसरों को भी सलाह दी कि वे अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बिजनेस के मालिक बने और अपनी आय को निवेश के जरिए बढ़ाएं। अध्याय 5, टैक्स और निगमों की समझ। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ये बताते हैं कि अमीर लोग टैक्स से बचने और अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए निगमों, कॉरपोरेशंस या सा का उपयोग करते हैं। अमीर लोग अपने बिजनेस खर्चे भी निकालने के बाद टैक्स भरते हैं, जबकि मध्यम वर्गीय लोग अपनी आय मास पर पहले टैक्स चुकाते हैं और फिर बचे हुए पैसे से अपने खर्चे निकालते हैं। यही वजह है कि अमीर लोग और कर कटौती, टैक्स डिडक्शंस का लाभ उठाते हुए अपने वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर पाते हैं। टैक्स का प्रबंधन। रिच डैड ने सिखाया कि वित्तीय साक्षरता का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इसे इस तरह प्रबंधित करना है कि टैक्स का बोझ कम हो। अमीर लोग निगमों चांद के जरिए अपने बिजनेस के हर छोटे बड़े खर्चे को टैक्स के दायरे से बाहर रखते हैं। इस प्रकार उनके पास टैक्स भरने के बाद भी ज्यादा पैसा बचता है। निगमों के फायदे। निगम स्थापित करने से कई फायदे होते हैं। अमीर लोग अपने आमनिजी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए निगम का उपयोग करते हैं। वे अपने बिजनेस और व्यक्तिगत संपत्ति को अलग रखते हैं ताकि उनके व्यक्तिगत धन पर किसी भी तरह का कानूनी प्रभाव न पड़े। निगमों के माध्यम से वे अपने और बिजनेस खर्चों न्यात को पहले निकालते हैं और फिर टैक्स भरते हैं। मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग का दृष्टिकोण। मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग के लोग अपनी आय पर पहले टैक्स भरते हैं और फिर जो बचता है उससे खर्च करते हैं। यह तरीका उनके धन को जल्दी खत्म कर देता है और उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रिच डैड ने कहा कि अगर आप अपने धन का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको टैक्स के नियमों को समझना और उसका लाभ उठाना आना चाहिए। निष्कर्ष, रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार अमीर लोग टैक्स से बचने के लिए निगमों का उपयोग करते हैं और अपने खर्चों को पहले निकालते हैं। वहीं मध्यम वर्गीय लोग अपनी आय पर पहले टैक्स चुकाते हैं और फिर बचे हुए पैसे से खर्च करते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि दो टैक्स और निगमों की समझन से आप अपने धन का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। अध्याय 6, काम करो सीखने के लिए, पैसे के लिए नहीं। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी यह महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं कि हमें काम केवल पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के उद्देश्य से करना चाहिए। कियोसाकी का मानना है कि जब लोग केवल पैसे के लिए काम करते हैं तो वे हमेशा पैसे की कमी का अनुभव करते हैं।
वहीं अगर लोग नए कौशल और ज्ञान को हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं तो उन्हें जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता और स्थिरता मिल सकती है। सीखने पर ध्यान केंद्रित करें। कियोसाकी ने अपने जीवन के कई अनुभव साझा किए हैं, जहां उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम करके कई महत्वपूर्ण कौशल सीखे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के काम किए, जैसे सेल्समैन, लेखक और बिजनेस मालिक। हर काम से उन्हें कुछ नया सीखने का मौका मिला, जो उनके आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने में सहायक साबित हुआ। रॉबर्ट के अनुसार हर काम आपको कुछ न कुछ नया सिखाता है। जब आप सीखने के लिए काम करते हैं तो आप समस्याओं का हल निकालने, बिजनेस चलाने और आर्थिक फैसले लेने की कला में निपुण हो जाते हैं। वो पैसे के लिए काम करना क्यों सही नहीं? अगर आप केवल पैसे के लिए काम करेंगे तो आपका ध्यान केवल वेतन पर होगा और आप कभी भी खुद को आर्थिक स्वतंत्रता की ओर नहीं ले जा पाएंगे। इसके विपरीत, अगर आप यह सोचकर काम करेंगे कि आपको यहां से क्या नया सीखने को मिलेगा, तो आप लंबे समय में सफल होंगे। कियोसाकी कहते हैं कि पैसे के लिए काम करने की बजाय आप यह देखें कि आपकी नौकरी या व्यवसाय आपको कौन से कौशलान सिखा रहा है, जो आगे चलकर आपके खुद के बिजनेस या निवेश में काम आएंगे। क्वार्टर खुद को कौशलों से लैस करें। रॉबर्ट ने यह भी बताया कि आर्थिक सफलता के लिए विभिन्न प्रकार के कौशल सीखना जरूरी है, चाहे वह मार्केटिंग हो, सेल्स हो या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हर क्षेत्र में दक्षता होना आपको आर्थिक आजादी की ओर ले जाएगा। उनका सुझाव है कि एक ही काम पर निर्भर न रहें, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में अपने ज्ञान और अनुभव को बढ़ाएं। इससे आपके पास ज्यादा उस विकल्प जिर होंगे और आप खुद को किसी एक नौकरी या काम तक सीमित नहीं रखेंगे। निष्कर्ष। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार हमें अपने काम को केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं समझना चाहिए। काम को एक शिक्षा के रूप में देखना चाहिए, जहां हर काम से आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिले। जब आप सीखने के लिए काम करते हैं तो आप खुद को और अपने भविष्य को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकते हैं। अध्याय 7, भय और लालच। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि ज्यादातर लोग अपने वित्तीय निर्णय भय, फियर और लालच, ग्रीड जैसी भावनाओं के आधार पर लेते हैं। ये दोनों भावनाएं हमारे निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालती हैं और हमें सही रास्ते से भटका सकती है। कियोसाकी का मानना है कि आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इन भावनाओं पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है। भय, फियर। कियोसाकी बताते हैं कि लोग अक्सर नौकरी छोड़ने या बिजनेसमैन में जोखिम लेने से डरते हैं। उनका यह डर उन्हें जीवन में नए अवसरों को आजमाने से रोकता है। लोग इस डर में जीते हैं कि अगर वे कोई नया कदम उठाएंगे तो असफल हो सकते हैं और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। इस भय के चलते ज्यादातर लोग सेफ जोन में रहते हैं, जहां वे अपनी सुरक्षित नौकरी या स्थिर आमदनी पर निर्भर रहते हैं। हालांकि रॉबर्ट बताते हैं कि यह मानसिकता लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध होने से रोकती है। उनका सुझाव है कि भयमान पर काबू पाकर ही हम नए अवसरों का फायदा उठा सकते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। लालच, ग्रीड। दूसरी ओर लालच पशु एक और भावनात्मक स्थिति है जो लोगों को जल्दबाजी में गलत निवेशमन करने के लिए प्रेरित करती है। कियोसाकी कहते हैं कि लोग जल्दी पैसा कमाने और उसकी चाहत में बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं, जिसके चलते वे गलत जगह निवेश कर बैठते हैं। यह लालच तब और बढ़ जाता है जब लोग दूसरों को अमीर होते देखते हैं। वे चाहते हैं कि वे भी तेजी से धनवान बन जाएं और इसके लिए वे कम जोखिम और उच्च रिटर्न वाले निवेश की ओर भागते हैं। लेकिन कियोसाकी के अनुसार यह लालच एक तरह का जाल है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। तीसरा, भावनाओं पर नियंत्रण। रॉबर्ट के रिच डैडियम ने उन्हें सिखाया कि किसी भी वित्तीय निर्णय को लेते समय भावनाओं को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि अगर हम अपने भय और लालच पर काबू पा लेते हैं तो हम अधिक समझदारी से और तर्कसंगत वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। रॉबर्ट के अनुसार आर्थिक सफलता केवल तब हासिल की जा सकती है जब हम अपनी भावनाओं को ठीक से समझें
और उन्हें हमारे निर्णयों को प्रभावित करने से रोकें। उनका सुझाव है कि हमें अपने निर्णयों को अच्छा भावनात्मक नहीं बल्कि तार्किक दृष्टिकोण से लेना चाहिए। तीगारबाद वाणीय निष्कर्ष। अध्याय 7 में कियोसाकी इस महत्वपूर्ण सबक पर प्रकाश डालते हैं कि बड़ भय और निराशा और लालच फाबाट लडन जैसी भावनाएं हमें गलत वित्तीय निर्णय लेने पर मजबूर कर सकती हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि अगर हम इन भावनाओं पर काबू पा लेते हैं तो हम आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। अध्याय 8 अमीर बनने के लिए कार्य योजना। रॉबर्ट कियोसाकी ने अमीर बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य योजनाएं बताई हैं जिनका पालन करके आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। ये कदम आपकी वित्तीय यात्रा को सफल बना सकते हैं। सार 1 अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करें। पहला कदम है यह जानना कि आपकी संपत्ति और दायित्व युक्त क्या है। संपत्ति एसेट्स वह होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे कि निवेश, रियल एस्टेट या बिजनेस, जबकि दायित्व लायबिलिटीज वह होता है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है, जैसे कि कर्ज, क्रेडिट कार्ड बिल आदि। अपने वित्तीय स्थिति का आकलन करके आप यह जान सकते हैं कि आपको किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। याकुडियन 2 शिक्षा। लेंट कियोसाकी का जोर हमेशा वित्तीय शिक्षामान पर रहा है। उन्होंने बताया कि लगातार सीखना, पढ़िए और खुद को भी वित्तीय रूप से साक्षरन बनाना जरूरी है। हमें स्कूलों में पैसे का सही ज्ञान नहीं मिलता, इसलिए खुद से वित्तीय ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। किताबें पढ़ें, सेमिनार में भाग लें और वित्तीय जानकारी प्राप्त करें। डाओसा 3 निवेश करें। रॉबर्ट ने हमेशा भी निवेशन पर जोर दिया है। अपनी फापियन संपत्ति और मान बढ़ाने के लिए सही जगह पर निवेशन करना जरूरी है। निवेश से आपकी संपत्ति धीरे धीरे बढ़ती है और आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। स्टॉक्स और रियल एस्टेट या बिजनेस में निवेश करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। अराहा 4 जोखिम उठाएं। रॉबर्ट ने सिखाया कि अमीर बनने के लिए कुछ और जोखिम उठाने से घबराएं नहीं। ज्यादातर लोग जोखिम से डरते हैं और अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं करते, लेकिन अमीर लोग हमेशा स्मार्ट रिस्क लेते हैं और उससे फायदा उठाते हैं। जोखिम लेते समय ध्यान रखें कि वह जानकारी और ज्ञान समझदारी से उठाया गया हो। 5 आय के स्रोत बढ़ाएं। अमीर लोग हमेशा विभिन्न आय स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। आपको भी सिर्फ एक आय के स्रोत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। नए आय स्रोत ढूंढें, जैसे कि साइड बिजनेस, निवेश या फ्रीलांसिंग। इससे आपकी वित्तीय स्थिति और भी मजबूत होगी और आप अमीर बनने के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। निष्कर्ष। रॉबर्ट कियोसाकी की ऑन कार्य योजना आपको अमीर बनने की दिशा में एक स्पष्ट मार्ग दिखाती है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी अवित्तीय स्थिति पॉइंट का सही आकलन करें, अवित्तीय शिक्षा प्राप्त करें, निवेश करना शुरू करें, जोखिम लेने से न डरें और अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाएं। इन कदमों का पालन करके आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र और समृद्ध हो सकते हैं। अध्याय 9 नेटवर्क और शक्ति। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि नेटवर्किंग और मौलर सही लोगों के साथ संबंध विमेयन बनाना आपकी पौध आर्थिक सफलता सानर के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। रॉबर्ट के अनुसार अमीर और सफल लोग अपनी नेटवर्किंग गिल्ड के माध्यम से नए अवसर बेसिन खोजते हैं और उन्हें सफलता में के लिए उपयोग में लाते हैं। अर्डियरलियस 1 नेटवर्क का महत्व। रॉबर्ट के पास रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि नेटवर्क संपर्कों का जाल वह शक्ति है जिसे अमीर लोग बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका आपके सोचने के तरीके, निर्णय लेने की क्षमता और वित्तीय फैसलों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि आप सफल और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहेंगे तो आपको उनसे नए अविचार और अवसर मिलेंगे। 2 सही लोगों के साथ संबंध। रिच डैड ने यह भी सिखाया कि सही लोगों के साथ संबंध बनाना न सिर्फ व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि यह वित्तीय स्वतंत्रता के लिए भी जरूरी है। सफलौरस लोग अपनी नेटवर्किंग के जरिए नए व्यापारिक अवसरों, निवेशपन के विकल्पों और आर्थिक स्रोतों का लाभ उठाते हैं। अगर आपका नेटवर्क मजबूत है तो आप
वित्तीय कठिनाइयों से आसानी से उबर सकते हैं। ओरास्वानम 3, नेटवर्क से अवसरों की पहचान। संपर्क और मॉडर्न नेटवर्किंग अचानक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको नए अवसरों तक पहुंच प्रदान करता है। रॉबर्ट बताते हैं कि जब आप सही लोगों के संपर्क में होते हैं तो आपको उन अवसरों का पता चलता है जो आमतौर पर दूसरों की नजर में नहीं आते। अमीर लोग अपने नेटवर्क के माध्यम से बिजनेस, ऑनियस निवेश और इन साझेदारी के अवसरों का फायदा उठाते हैं। सर, नेटवर्किंग के फायदे साइज, ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान। आप अपने नेटवर्क से नए आसान विचार और नव तकनीकें या सीख सकते हैं। आर्थिक समर्थन। एक अच्छा नेटवर्क आपके माओ बिजनेस या बम निवेश नौर में समर्थन प्रदान कर सकता है। विश्वसनीयता और अवसर। नेटवर्क के जरिए आपके पास नए अवसर आते हैं जिनसे आप अपने आर्थिक लक्ष्य में प्राप्त कर सकते हैं। ऑर्डर ऑरिस 5, नेटवर्किंग कैसे करें। रॉबर्ट के अनुसार सफल अब नेटवर्किंग राउंड के लिए यह जरूरी है कि आप लोगों के साथ सच्चे और अच्छे संबंधन बनाएं। आपको ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो आपको प्रेरित करें और आपके लक्ष्यों की दिशा में मदद करें। समर्पण, ईमानदारी और नियमितता के साथ अपने नेटवर्क का निर्माण करें। अर्धालु निष्कर्ष। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि बड़ नेटवर्क आपकी वित्तीय सफलता की कुंजी है। अमीर लोग अपनी संपर्कों और नेटवर्किंग बॉन्ड के माध्यम से नए अवसर प्राप्त करते हैं और उन्हें आर्थिक लाभन में बदलते हैं। इसलिए सही लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाना और नेटवर्किंग पर ध्यान देना आपकी आज वित्तीय यात्रा बांध को तेज और सुगम बना सकता है। अध्याय 10, कार्रवाई का महत्व। इस अंतिम अध्याय में सॉन्सेस रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि अमीर वांड बनने के लिए सिर्फ आम विचारों की जरूरत नहीं होती, बल्कि उन विचारों पर कार्रवाई ऑन करना भी जरूरी है। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कदम उठाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने यह समझाया कि बहुत से लोग सफलता मान के बारे में सोचते हैं, लेकिन वे कभी पहला कदम पूरी तरह नहीं उठाते। और 1, विचारों से आगे बढ़ें। रॉबर्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग जीवन में बेहतर करने का सपना अपर तो देखते हैं, लेकिन जोखिम अज्ञान से बचने के लिए कदम उठाने नामान से कतराते हैं। विचार और डाउन नियोजन जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन डाउन पर काम निबोन किए बिना कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से सफल नहीं हो सकता। उन्होंने इस अध्याय में जोर देकर कहा है कि जो लोग कार्यवाही बाउंड करते हैं वही असल में अमीर अमनर बनते हैं। अराबा हानावो 2, लक्ष्य और निरंतर प्रयास। रॉबर्ट के अनुसार अमीर लोग सत्ता अपने म्याऊ लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए निरंतर निंग कार्यमन करते हैं। वे अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाते हैं और उन्हें समय के साथ बड़े बेमन सफलताओं सान में बदलते हैं। उन्होंने कहा, अमीर लोग सोचने के बजाय ज्यादा करते हैं। वे अपने विचारों पर तुरंत अमल करते हैं, चाहे वह बोन निवेश खान हो, न व्यापार वन की शुरुआत हो या फिर नई योजनाओं वन को अमल में लाना हो। इस दृष्टिकोण से वे लगातार आर्थिक स्वतंत्रता बोन की ओर बढ़ते रहते हैं। एडवर्ड वोन 3, कदम उठाने में जोखिम का महत्व। रॉबर्ट ने यह भी कहा कि अमीर बनने के लिए कई बार आपको जोखिम अड्जस्ट उठाने पड़ते हैं। आप बिना किसी अनजोखिम अड्जस्ट के कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। जो लोग अनजोखिम अड्जस्ट लेने से डरते हैं वे अपनी आर्थिक सीमाओं सच में ही बंधे रहते हैं, जबकि अमीर लोग सोच समझकर जोखिम मजाल लेते हैं और उसे अवसरयान में बदलने की कोशिश करते हैं। और आप दुर्जाइजन 4, डर को कैसे हराएं। रॉबर्ट ने बताया कि बहुत से लोग विफलता के डर से और दमनमार नहीं उठाते, लेकिन असल में विफलता ही एक ऐसी चीज है जो हमें सीखने, बुलबिया और सुधारने दौड़ का मौका देती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको डर से बाहर निकलकर एकदम उठाना मीड होगा। रॉबर्ट के अनुसार अमीर लोग अपनी छिपा विफलताओं से सीखते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी लोग उसी और दरबारा में रहकर और कुछ नहीं काल करते। 5, प्रत्येक दिन एक कदम। बैस रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि हर दिन एक कदम, दिन कुछ बनाना, छोटे कदम ज्ञान उठाने से आपके बड़े बास्ता लक्ष्य नान पूरे हो सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव साझा किए कि कैसे उन्होंने निरंतर प्रयास और छोटे छोटे कदम उठाकर अपने लक्ष्यों को हासिल किया। उन्होंने यह भी सिखाया कि हमें हर दिन
कुछ नया सीखना भी चाहिए और अपनी आर्थिक समझन को बढ़ाना चाहिए। और बारिया छठा, वो कार्य की शक्ति। इस अध्याय में सबसे बड़ा संदेश यह है कि वो विचार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अमीर बनने के लिए असल में आपको मकार्यस करना पड़ेगा। कियोसाकी ने कहा कि अगर आप लगातार बस सपने देखेंगे लेकिन कभी भी उन पर काम नहीं करेंगे तो आपका सपना कभी हकीकत नहीं बनेगा। इसलिए अपनी दाम योजनाओं और मानव विचारों को तुरंत कार्रवाई में बदलना ही सफलता की कुंजी है। अदमियन निष्कर्ष। अध्याय 10 का संदेश सीधा और स्पष्ट है। विचार मियां आपके पास हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें एडी अमलानी में नहीं लाते, वे कभी नॉन सफलता मत में नहीं बदलेंगे।